नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 3 बजे 3 खबर में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। सीएम योगी ने मैनपुरी से नकल माफिया के दिलों में खौफ करने का ऐलान किया है। सीएम योगी ने मंच से साफ साफ कह दिया है, अगर नकल माफिया छात्रों की भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, पेपर लीक करेंगे तो उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर है दिल्ली से जुड़ी हुई, जहां प्रहलाद जोशी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पद संभालते ही बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। अधिकारियों के साथ लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। छात्रों की नजर नए शिक्षा मंत्री के पहले फैसलों पर है। तो आज की तीसरी और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान अमेरिका युद्ध से जुड़ी हुई है, जहां 13 दिनों तक ईरान पर बारूद बरसाने के बाद ट्रंप ने अचानक शांति का रास्ता पकड़ लिया है। खबर है कि ट्रंप ने पीछे हटने का फैसला किया है, यानी अब वो युद्ध छोड़कर वापस बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की जुगत में लग गए हैं। तो 3 बड़ी खबरें जिन पर हमारी नजर बनी रहेगी, एक एक कर आपको हर खबर के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो मिट्टी में मिलेंगे नकल माफिया, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। साथ ही एक्शन मोड में एजुकेशन मिनिस्टर दिख रहे हैं, बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। तो बैकफुट पर डोनाल्ड ट्रंप कैसे हैं, इस खबर को भी आपको विस्तार से बताएंगे। शुरुआत करते हैं पहली और बड़ी खबर के साथ। मंच से सीएम योगी ने भरी हुंकार, नकल माफिया को सीएम योगी की सख्त चेतावनी। नकल माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पेपर लीक पर देश की संसद में बिल आने वाला है, तो नकल माफिया को मिट्टी में मिलाने से कोई रोक नहीं सकता है। यूपी में माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जीरो टॉलरेंस मोड ऑन है, और इस बार उनके निशाने पर आए हैं नकल माफिया। मैनपुरी पहुंचे सीएम योगी ने एक तरफ जहां जिले की बदलती छवि का जिक्र किया, तो वहीं दूसरी तरफ पेपर लीक और धांधली करने वालों को खुले मंच से सबसे सख्त चेतावनी दे डाली। सीएम योगी ने नकल माफियाओं पर गरजते हुए साफ लफ्जों में अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर नकल माफिया जरा भी एक्टिव हुए तो उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो मैनपुरी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि नकल माफिया किसी भी तरह से प्रदेश में होने नहीं चाहिए, और ऐसे में अगर कोई भी नकल माफिया एक्टिव होता है तो उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बहनों और भाइयों, जिन्होंने युवाओं का शोषण किया, छात्रों के सामने अंधकार में जीवन दिया था, पूरी की पूरी पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था, आज जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किस प्रकार की घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, जिन्होंने छात्रों के भविष्य को देखते हुए पिछले 3 दिनों के अंदर बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की और केंद्रीय कैबिनेट ने कल निर्णय लिया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया को कम से कम 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए तक की फाइन की व्यवस्था करेगी। कैबिनेट ने पास कर लिया है। अब सोमवार को देश की संसद में यह बिल आने वाला है। मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। ये नकल माफिया, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विरासत है। इन्होंने पाला हुआ था, इन्हें यही लोग पालते थे, और आज कैसे फिर सामने आकर के अपना चेहरा दिखा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अनुज कुमार से। अनुज, तो हमने देखा किस तरह से यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ गरजते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर नकल माफियाओं को लेकर बहुत दो टूक शब्दों में उन्हें कह दिया है कि ऐसे नकल माफिया बख्शे नहीं जाएंगे। और क्या कुछ कहा गया मैनपुरी में? देखिए, बेहद तीखे अंदाज में थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो नकल माफिया थे वो पहले की जो विपक्ष है उसके, यानी पहले की सरकार है, यानी पहले जो विपक्ष है उसके लोग ही नकल माफिया कराते थे, और आज लोग किस मुंह से नकल माफिया की बात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब से उत्तर प्रदेश सरकार 2017 के बाद से बनी है तो यहाँ अपराध और माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। अगर कोई भी अपराधी या माफिया बेटियों व्यापारी की सुरक्षा का कोई खतरा और बनता है, उसके लिए 2 रास्ते हैं, केवल एक जेल और जहन्नुम। अब नकल माफिया को लेकर उन्होंने सीधा सीधा अटैक किया कि नकल माफिया कोई भी होगा उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यानी अब कल
जब संसद में जब बिल पेश किया जाएगा, एंटी पेपर लीक बिल, उसके बिल्कुल। बाद से वो यानी बहुत ही प्रभावित तीखे शब्दों में, साफ शब्दों में सीएम योगी ने अपनी बात स्पष्ट तौर पर रख दी है नकल माफियाओं के लिए। और धन्यवाद आपका अनुज इस पूरी जानकारी के लिए। और सीधे ले चलते आपको इटावा, जहां पर सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं। और बेटियों के सामने पहचान का संकट आएगा तो पहचान का संकट ये यूपी का संकट बनेगा। यही तो होता था, लोग इस मार्ग से चलने से डरते थे। भय और दहशत इस कदर हुआ करती थी कि इटावा के नाम पर देश के अंदर होटल में रूम नहीं मिलते थे, धर्मशाला में टिकने नहीं देते थे, और निवेश के नाम पर तो सब नदारत था, कोई आने वाला नहीं था। लोग कहते थे जब हम स्वयं सुरक्षित, हम स्वयं सुरक्षित नहीं है तो पूंजी क्या सुरक्षित रहेगी, पूंजी क्या सुरक्षित रहेगी। और इसीलिए 2017 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर आप सबने भारतीय जनता पार्टी के कमल को अपने क्षेत्र में खिलाने का अवसर दिया था, और तब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संकल्प लिया था कि अपराध और अपराधियों के प्रति हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे, संगठित अपराधियों की कमर तोड़ेंगे और माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम भी करेंगे। बहन और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखा दिया। जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में एक माफिया दिया था, संगठित अपराध का गढ़ यूपी को बना दिया था, यूपी के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था, यूपी के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था, यूपी के कारीगरों को बेरोजगार बनाया था, और यूपी के अंदर अव्यवस्था, अराजकता, कर्फ्यू, दंगा, उपद्रव, इसकी पहचान यूपी के साथ जोड़ दी थी। और चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं शिक्षा मंत्रालय संभालते ही एक्शन में आए प्रहलाद जोशी के, जिन्होंने पदभार ग्रहण करते ही बुलाई वरिष्ठ अधिकारियों की बड़ी बैठक। मंत्रालय के प्रमुख मुद्दों और प्राथमिकताओं पर समीक्षा बैठक की गई। भविष्य की कार्य योजना और शिक्षा नीति पर बन रहा है रोड मैप, और ऐसे में नया मंत्रालय, नया जिम्मा और काम करने का वही तरीका, यानी तेज रफ्तार के साथ। जी हां, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पदभार संभालते ही प्रहलाद जोशी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं। दफ्तर में कदम रखते ही उन्होंने बिना एक पल गंवाए उच्च स्तरीय बैठकों का दौर शुरू कर दिया है, और इस वक्त शिक्षा मंत्रालय के तमाम शीर्ष अधिकारी, सचिव और सलाहकार इस समीक्षा बैठक में मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक का मुख्य एजेंडा देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े नए मुद्दों को हल करना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल में तेजी से लाना और आने वाले दिनों का एक ठोस एक्शन प्लान तैयार करना है। प्रहलाद जोशी के इस आक्रामक और तेज तर्रार रुख से साफ संदेश है कि शिक्षा के क्षेत्र में अब काम ढिलाई से नहीं बल्कि जमीनी नतीजों और रफ्तार से होगा। शिक्षा मंत्री का पद संभालते ही एक्शन मोड में एजुकेशन मिनिस्टर दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में कई बड़े फैसले अब देखने को मिलेंगे। मंत्री प्रहलाद जोशी का फुल अटेंशन है किसी भी तरह से नकल को रोका जाए, और भी जो खामियां एजुकेशन सिस्टम में है उन्हें दुरुस्त किया जाए। लेकिन नीट के छात्र जिस तरह से कई बार नकल को रोकने के लिए आंदोलन कर चुके हैं, ऐसे में अब इस बात को प्राथमिकता दी जा रही है। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और किसी भी तरह से नीट को लीक प्रूफ बनाया जाए। सिर्फ नीट ही नहीं, बाकी जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो भी किसी तरह से लीक ना होने पाए। छात्र जो मेहनत करते हैं और इन एग्जाम्स को देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें जब पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है तो उनकी उम्मीदों पर कहीं पानी फिरता हुआ नजर आता है, और ऐसे में इस बार ठोस प्लान बनाने की तैयारी की जा रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने ईरान पर बड़े सैन्य हमले से कदम पीछे खींचे। ओमान और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत जारी, जल्द बन सकती है शांति समझौते पर सहमति।
मिडिल ईस्ट में युद्ध ने अचानक नया मोड़ ले लिया है। जिस तबाही और महायुद्ध के मुहाने पर दुनिया सांसें थामे खड़ी थी, वहां अचानक हवा का रुख बदलता हुआ दिख रहा है। ईरान अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है और ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बड़े सैन्य हमले की अपनी योजना से कदम पीछे खींच लिए हैं। दरअसल पर्दे के पीछे जारी कूटनीति रंग लाती दिख रही है। ओमान की मध्यस्थता में ईरान के साथ हुई बातचीत का असर सकारात्मक दिख रहा है। माना जा रहा है कि इस सप्ताह के अंत तक दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक समझौते पर सहमति बन सकती है। हालांकि गेंद अब पूरी तरह से ट्रंप के पाले में है और अंतिम फैसला उन्हें ही करना है कि वो इस शांति समझौते को हरी झंडी देते हैं या नहीं। लेकिन इतना तय है कि इस एक फैसले ने पूरे पश्चिम एशिया के समीकरण रातों रात बदल दिए हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। ट्रंप ने ईरान पर बड़े सैन्य हमले से कदम पीछे खींच लिए हैं और अब कुछ बेहतर हो सकता है। ओमान और ईरान के बीच की कूटनीतिक बातचीत जारी है। तो कुल मिलाकर इस हफ्ते के अंत तक शांति समझौते पर बातचीत बन सकती है और जल्द ही एक अच्छी खबर सुनने और देखने को मिल सकती है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान सामने आ चुका है और जहां युद्ध की आहट दिख रही थी, एक बड़ा हमला होने का अंदेशा लग रहा था, वहां अब शांति हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। ओमान और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत जारी है, जिसको लेकर कयास लग रहे हैं कि नतीजा सुखद ही होगा और जल्द बन सकती है शांति समझौते पर सहमति। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।